कैसे हैं दोस्तों। चलिए, आशा करता हूँ सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आशा ही नहीं बल्कि पूरा उम्मीद है कि आप लोगों ने रिवीजन जरूर किया होगा। दोस्तों, रिवीजन बेस है आपके स्टडी का, और रिवीजन ही सफलता का मूल कारण है। मैं बता दूं, मैं हमेशा फोकस करता हूँ, हमेशा स्ट्रेस देता हूँ रिवीजन पे, सो दैट आपको कभी तो समझ में आए। और एग्जाम के टाइम में इस बार कई बच्चों को समझ में आई है रिवीजन की इम्पोर्टेंस। इसलिए मैं आप सभी को फिर से कहता हूँ, रिवीजन 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 एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, यही सफलता का मूल मंत्र है। चाहे आप पढ़ाई करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, ये दोनों चीज़ तो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। पिछले क्लास में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो के कई सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। मैं इन नटसेल बोलो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंप्लीट हुआ हमारा। एक बार दोस्तों हम देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक था हमारा इस चैप्टर में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटी, रिजर्व्स एंड सरप्लस इन एडजस्टमेंट इन कैपिटल। सर, ये तो सारे वही टॉपिक हैं जो पिछले चैप्टर में थे। हाँ दोस्तों, हाँ, सारे वही चैप्टर हैं। मैंने आपको क्या कहा, पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे बेसिक था, बेसिक तो बेसिक ही था, उसमें ओवरऑल काफ़ी चीज़ें कवर थी, ठीक है। उसके बाद था हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब है एडमिशन, इसके बाद आएगा रिटायरमेंट डेथ, उसके बाद आएगा डिसोल्यूशन। तो मोर और लेस हर किसी में कॉन्सेप्ट सेम ही है, टॉपिक सेम ही है। अंतर कहाँ आएगा, डिफरेंस कहाँ आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, बस और कुछ नहीं। अगर आपने फंडामेंटल अच्छे से किया है, चैप्टर 2 भी अच्छे से किया है, तो आगे की चीज़ें आपको और आसान लगेगी। लगेगा सर ये तो कुछ है ही नहीं, अगर आप नहीं भी पढ़ाते तो मैं कर लेता। मैं आपको इतना बता देता हूँ, ठीक है। मैं अपनी कोई बड़प्पन नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने जितना पढ़ा है ना अभी तक पार्टनरशिप में, अच्छे से आगे का चीज़ आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कहते नहीं, जब कोई हाथ पकड़ के चलता है तो चलना आसान हो जाता है, बस। चलिए आज हम शुरू करेंगे गुडविल की, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेकिन सर, हमने पिछले चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसमें भी क्या वही है? हाँ वही है। सर एक बार मुझे रिवाइज करा दो, मैंने रिवीजन नहीं किया है, मैं भूल गया पिछले कॉन्सेप्ट, या अगर नहीं भी भूला हूँ तो पूरे तरीके से ध्यान नहीं है, एक बार आप रिकॉल करा दो। चलो रिकॉल करा देता हूँ, मेरा तो काम है आपको रिवीजन कराना, रिकॉल कराना, कॉन्सेप्ट कराना, ठीक है। चलिए, अभी हम इस लेक्चर में गुडविल के सारे कॉन्सेप्ट जो पिछले चैप्टर में किए हैं एक बार हम रिवाइज करेंगे, सो दैट चीज़ें फ्रेश हो जाए हमारे माइंड में। फिर अगली क्लास में हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एडमिशन ऑफ पार्टनर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही छोटा सा लेक्चर होने वाला है दोस्तों, ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये एक तरह से रिवीजन है, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है गुडविल का। चलिए, सबसे पहली बात, गुडविल के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, कि गुडविल आखिर है क्या, होता क्या है गुडविल, किस भला का नाम है। गुडविल क्या है? आप जाते हो मार्केट में, एक देखते हो ब्रांडेड दुकान, एक वही दूसरी तरफ है एक नॉर्मल सा दुकान। आप कहाँ जाते हो? नॉर्मली कहाँ जाते हो? मन करता है यार ब्रांडेड वाले में जाए, ब्रांडेड वाले प्राइस ज़्यादा ज़्यादा चार्ज करते हैं, फिर भी आप जाते हो वहाँ से। जैसे अग्रवाल स्वीट्स, हल्दीराम, ज़्यादा चार्ज करते हैं, ज़्यादा पैसे लेते हैं, फिर भी लोग वहीं जाते हैं, वहीं भीड़ लगी होती है, नंबर लाइन लगी होती है, लोग आधा आधा घंटा लाइन में लग के खाना लेते हैं वहाँ और खाते हैं शौक से, ज़्यादा पैसा दे करके भी। क्यों? उन्होंने अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड की है, उन्होंने अपनी एक गुडविल बिल्ड की है, उन्होंने विश्वास हासिल किया है कस्टमर का, और उसी विश्वास और उसी गुडविल के नाम पे वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। एम आई राइट? आपको समझ में आ रहा है कि हाँ आखिर इसका मतलब गुडविल क्या है सर? गुडविल इसका मतलब जो उन्होंने बाय द टाइम अपना मेहनत करके जो क्वालिटी बनाया अपने खाने का, सर्विस का, कस्टमर की कोई भी प्रॉब्लम को तुरंत रिजॉल्व किया, जो भी तरह से है, कस्टमर का एक फेथ और विश्वास अपने अंदर लिया, और उसी नाम पे वो ज़्यादा भी चार्ज करते तो लोग देने को तैयार होते हैं। क्या इसी का नाम गुडविल है? हाँ दोस्तों, हाँ। रेपुटेशन, उन्होंने जो रेपुटेशन बिल्ड किया वही है गुडविल उनका। गुडविल के नाम पे वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। अब ये तो है एक जनरल बात गुडविल की, ठीक है, आप समझ गए। आप डे टू डे में भी आप यूज़ करते हो यार, जैसे चार दोस्त हैं ना तो बोलते हैं यार
इसकी ना गुडविल बड़ी अच्छी है। गुडविल उसकी अच्छी क्यों है? हो सकता है उससे उसने आपसे 2-3 बार पैसे उधार मांगे और जिस दिन बोला था कि मैं दे दूंगा उसी दिन दे दिया। 2 बार आपसे मांगे थे और दोनों बार उसने टाइम पे दे दिया, तीसरी बार आपसे मांगा आपने तुरंत दे दिया। यानी कि आप कह रहे हो यार इसकी गुडविल अच्छी है, ये बंदा बढ़िया है, ठीक है, कभी गलत नहीं करता है, ये मांगता है तुरंत दे देता है। वही एक दूसरा दोस्त मांगा, आपने दिया पैसे, आज दे दूंगा कल दे दूंगा, उसने आज तक दिया ही नहीं, उसकी गुडविल खराब हो गई। आप उसको दोगे पैसे? उधार नहीं दोगे। अब जो एक बंदा जिसकी गुडविल अच्छी है, उसके गुडविल के नाम पे आपने उसको पैसे दे दिए, आप सोचो। ठीक है, ये एक जनरल बात होगी। अब हम आते हैं पार्टनरशिप के केस में। आखिर हम पार्टनरशिप में गुडविल को पढ़ क्यों रहे हैं? आप सोचो, एक ऑलरेडी जो बना बनाया बिजनेस है, ऑलरेडी बना बनाया बिजनेस है, ठीक है, इसमें मान लो 2 पार्टनर हैं ऑलरेडी, ठीक है, गुडविल के नाम पे उनकी सेल अच्छी खासी हो रही है, ठीक है। अब एक तीसरा पार्टनर जैसे ही आएगा उस गुडविल में, उस बिजनेस में, आप सोचो, आते ही उसको धंधे में प्रॉफिट में हिस्सा मिल जाएगा। अब जरा सोचो, वही अगर वो दूसरा बंदा, जैसे मान लो सुखीराम और प्यारेलाल दोनों मिलकर एक बिजनेस रन कर रहे हैं, हल्दीराम, ठीक है, डे 1 से प्रॉफिट हो रहा है, उसमें प्रॉफिट कमा रहे। अब एक तीसरा पार्टनर घनश्याम ज्वाइन करता है उनके बिजनेस को, उसे तो ज्वाइन करते ही प्रॉफिट मिलने लगेगा, कमाने लगेगा। जबकि घनश्याम अगर वही पूंजी लगा करके एक नया बिजनेस खड़ा करता, हो सकता साल लग जाते उसको बिजनेस खड़ा करने में, साल भर हो सकता लॉस में ही चलता, उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ उसको आते ही प्रॉफिट मिलने लगा। क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि बाकी के जो पुराने 2 पार्टनर हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इस बिजनेस को जमाने में, उसके बदले आज वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, जिसमें नया पार्टनर आते ही हिस्सा लेने लगा। तो अब सोचो, आप मोरली सोचो, जो पुराने पार्टनर जिसने इतना मेहनत से उस बिजनेस को, धंधे को खड़ा किया, आज इस मुकाम पे लाया कि वो प्रॉफिट कमा के दे रही है, तो एक नया पार्टनर जो आते ही प्रॉफिट लेगा, क्या पुराने पार्टनर का हक नहीं बनता कि उन्होंने जो मेहनत किया, जो गुडविल क्रिएट की, जो गुडविल बनाया, उस गुडविल के नाम पे उस नए पार्टनर से कुछ लें? आप सोचो, लॉजिकली तो सही बात, लेना चाहिए। यही होता है प्रैक्टिकली दोस्तों, कि जब कोई नया पार्टनर आता है, थोड़ा तो पुराना पार्टनर उसने जो अपने बिजनेस को खड़ा किया है, उसके एवज में, उस गुडविल के एवज में नए पार्टनर से पैसे लेते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब जैसे ही पैसे की लेन देन हुई, अकाउंटेंट के दोनों कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पैसे की लेन देन होगी, ट्रांजैक्शन घूमी, हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए तो आप आए हो हमारे पास अकाउंटिंग सीखने के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। पहली बात, गुडविल है क्या, समझ गए। दूसरी बात, पार्टनरशिप में आखिर हम पढ़ क्यों रहे हैं गुडविल, जरूरत क्या है पढ़ने की पार्टनरशिप के अंदर, वो भी क्लेरिफाई हो गई क्यों। अब तीसरी बात, कि सर आपने एक और चीज़ बताया था गुडविल के बारे में, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स, कैसे, आखिर कैसे? आप सोचो जरा, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स क्या है? कोई भी वो चीज़ जो आपके जेब में पैसे डालती है, कोई भी वो चीज़ जो आपके जेब में पैसे डाल दे, एसेट्स है ना वो। गुडविल भी तो पैसे डाल रहा है आपके जेब में, गुडविल के नाम पे आप पैसे क्रिएट कर रहे हो, पार्टनर भी आपको पैसे दे रहा है, नया पार्टनर, एसेट्स हुआ ना। ठीक है, अब एसेट्स है, सर और भी चीज़ें तो एसेट्स है, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन है, हम सभी को देखते हैं, छूते हैं। गुडविल तो कहीं दिख नहीं रहा मुझे, मुझे दिखा दो आप गुडविल। मैं बोलता हूँ मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, मेरी गुडविल बहुत अच्छी है, मेरे नाम पे जैसे ही बैच निकलती है, जैसे क्लास की अनाउंसमेंट होती है, लाखों बच्चे तुरंत ज्वाइन कर लेते हैं, मेरे लाखों कोर्स तुरंत बिक जाते हैं, मेरी इतनी अच्छी गुडविल है। अब बच्चे बोलते हैं मेरे से, सर दिखाओ ना मुझे गुडविल जरा, होता कैसा है, मैं छूना चाहता हूँ उसको। मैं कहता हूँ अरे पागल है क्या, गुडविल कोई छूने वाली चीज़ है? हाँ, गुडविल कोई छूने वाली चीज़ नहीं है। ना तो आप गुडविल को देख सकते, ना तो गुडविल को आप